हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, जैसे कि हमने आज थीम फॉर टुडे में एक ऐसा शिफ्ट डिस्कस किया था जहाँ पर आपके पर्सन ने हो सकता है आपको चीट किया था, आपके साथ एक मैनिपुलेटिव वे में बने रहे थे। तो वही शिफ्ट यहाँ पर इंडिविजुअल एनर्जीज के साथ किस वे में प्रोसीड होता है, यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आपके पर्सन और आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 7 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पर मैस्कुलिन्स की एनर्जी है और ऑन दी अदर हैंड 2 ऑफ सोर्ड्स फेमिनिन्स की एनर्जीज बनी हुई हैं। तो जैसे कि थीम फॉर टुडे की जो सिचुएशन थी गाइस, कि वहाँ पर आपके मैस्कुलिन ने आपको किसी वे में चीट किया था या फिर आपके साथ एक वे में बिट्रेयल रख रहे थे। तो यहाँ पर इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज उस टॉपिक को लेकर एक डिफेंडिंग वे में बनी हुई हैं, यानी कि ऑन द हेड स्पेस ये अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं। ये हो सकता है आपको कोई ऐसा एक्सक्यूज़ आपको शो कर रहे हैं, अपनी ऐसी मजबूरी शो कर रहे हैं जहाँ पर आपको इन पर बिलीव करना पड़ेगा कि ये गलत नहीं थे, उस वक्त ये वही कर सकते थे और इन्होंने जो किया ये एक मजबूरी में किया है। तो हो सकता है इन्होंने अगर आपसे इस टॉपिक पर कम्युनिकेशन रखा था तो वहाँ पर इन्होंने अपनी एक बेगुनाही आपके सामने प्रूफ की है, यू नो। तो ये अपनी उस पोजीशन को डिफेंड करना चाहते हैं, ये अपने स्टैंड पर रहना चाहते हैं। मतलब अगर इनसे एक 3D लेवल पर जाकर फेस टू फेस कम्युनिकेट करेंगे तो हो सकता है ये अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे कि इन्होंने आपके साथ कोई चीट किया था या कोई बिट्रेयल रखा था, यू नो व्हाट आई मीन। तो सेम टॉपिक पर आपकी एनर्जी से 2 ऑफ सोर्ड्स की बनी है। तो आप हो सकता है आपके आंखों पर एक ब्लाइंड फोल्ड इन्होंने लगा दिया है और आपको एक ऐसी सिचुएशन में इन्होंने छोड़ दिया है कि आप उस सिचुएशन को टटोलें, यू नो। एक ऐसी पट्टी इन्होंने आपके आंखों पर लगा दी जहाँ पर ये अपनी बेगुनाही साबित कर सकें, या फिर आपको एक कन्फ्यूजन में छोड़ दिया है कि देखो मैंने इस वजह से ये किया था, इस वे में ये किया था, लेकिन मेरे इंटेंशंस ऐसे नहीं थे। तो आप हो सकता है काफ़ी टाइम्स कंफ्यूज भी होते होंगे कि चलो यार, इन्होंने जो किया हो सकता है एक मजबूरी में किया होगा या फिर एक धोखा इन्होंने नहीं दिया होगा, इनके हालात, इनके कंडीशंस ऐसे रहे होंगे कि इसीलिए इन्होंने शायद ये स्टेप उठाया होगा। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है, कभी आप दिल की बात सुनते हो, कभी अपने माइंड की बात सुनते हो। तो जिस वे पर आपका फोकस ज़्यादा है, समझना वो चीज़ सच है। यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ, अगर आप एक डीप मेडिटेशनल वे में इस सेम टॉपिक के बारे में अगर सोचेंगे तो आपका फोकस उसी साइड जाएगा जो कि सच्चाई है। आपका अगर माइंड ये कह रहा है कि नहीं इन्होंने चीट किया है, और अगर आपका दिल कह रहा है कि इन्होंने चीट नहीं किया, या फिर वाइस वर्सा, अगर आपका माइंड कह रहा है कि इन्होंने चीट नहीं किया, अगर आपका दिल कह रहा है कि यस इन्होंने चीट किया था, ये बस अपने आप की पोजीशन को, खुद की पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको आपका जो हायर सेल्फ है, आपका इंट्यूशन है, वो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा लाइट शो करेगा, यू नो। वहाँ पर आपको एक रोशनी दिखाई देगी। तो समझना वो जो डायरेक्शन है वो सही जा रही है, वो सच है। फाइन। तो अब देखते हैं गाइस कि एग्जैक्टली ये अपने दिल में उस पर्टिकुलर से सिचुएशन को लेकर क्या सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 5 ऑफ पेंटिकल्स और आपकी एनर्जीज हैं 9 ऑफ वैंड्स की। तो ज़रूर यहाँ पर अगर इनके हार्ट लेवल पर वो क्वेश्चन अगर इनसे पूछा गया कि क्या आपने चीट किया था, तो इनका आंसर है हाँ। पता है क्यों? क्योंकि इनकी सिचुएशंस कुछ ऐसी थी, वहाँ पर इनको हो सकता है फाइनेंशियल वे पर बहुत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। ओके, दिस इज़ देयर ट्रूथ। फाइन। अब यहाँ पर आप एक 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में बने हुए हो, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो।
डीप इनसाइड अगर ये क्वेश्चन अगर आप राइट नाउ खुद से पूछोगे तो हो सकता है अभी भी आप एग्री कर रहे हो मुझसे कि यस, आपके पर्सन को उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और इनकी सिचुएशंस ऐसी थी कि इनको चीट करना ही था। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि आपके मैस्कुलिन सही हैं या गलत है? स्टिल यू डोंट हैव एनी आंसर। गलत या सही में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आंसर नहीं है, लेकिन हाँ, इनको ज़रूरत थी, ये एक मैनिपुलेटिव वे में बिहेव कर गए। फाइन, इनकी सिचुएशन ऐसी थी, तभी तो ये हमारे एक कह सकते हैं ना ट्विन फ्लेम है। और ये अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हम पर ही आता है कि हमने गलती की है। फाइन, अगर ये इनकी मिस्टेक है तो कहीं ना कहीं हमारी भी मिस्टेक है। इनको मिस्टेक करने पर हमने उकसाया ना, तभी तो ये मिस्टेक कर गए। अगर हमने हमारी बाउंड्रीज, हमने हमारी लिमिटेशंस को प्रॉपर वे में डिज़ाइन किया होता, कि कहते हैं ना कि हेल्दी बाउंड्रीज बिल्टअप करनी चाहिए, तो आपने इनको अलाउ किया आपका फ़ायदा उठाने के लिए, आपने इनको अलाउ किया अपना एडवांटेज उठाने के लिए। तो यहाँ पर कौन गलत है, आप हो या ये हैं? जस्ट सोच कर मुझे बताना। इट इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। आई डोंट नो कि कितने लोग मेरा पॉइंट कैच कर पा रहे हैं यहाँ पर, ओके बट जो एनर्जीज आई हैं मैं उसी वे में आपसे बात कर रही हूँ। तो यू हैव टू टेल मी गाइज कि ये गलत है, आप गलत हो। तो अगर इस सिचुएशन में मुझे जज बनाकर बिठाया गया तो मैं आप दोनों को ही यहाँ पर गलत देख रही हूँ। आप दोनों ही गलत हो, इक्वल वे में गलत हो। अगर इन्होंने आपका एडवांटेज लिया है तो आपने इनको उठाने दिया है, फाइन। अगर इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है तो आपने इनसे एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, फाइन। हो सकता है मैस्कुलिन्स हर बार अपनी क्लैरिटी देते हैं, लेकिन फेमिनिन्स की एक आदत ऐसी होती है गाइस कि वो उस पर्टिकुलर से सेंटेंस को एग्री नहीं करना चाहती। पता है ऐसा क्यों होता है? कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। ये अगर प्रैक्टिकल वे पर बात करें, मतलब आपके मैस्कुलिन अगर प्रैक्टिकल वे में बात कर रहे हैं तो आप उनकी बात को बिलीव नहीं करते हो। आप वहाँ पर हमेशा अपना एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, जिसके चलते हमेशा यही होता है कि आपको लगता है कि आप एक विक्टिम हो और ये आपके साथ खेल गए। ऐसा नहीं है। आपके मैस्कुलिन हो सकता है क्लियर वे में आपसे हर चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन द थिंग इज़ यू जस्ट डोंट वांट टू बिलीव दैट। और यही वजह है कि आप फाइनली एक अपना वल्नरेबल साइड इनके सामने रख देते हो और एक्सपेक्टेशंस आपकी बिल्टअप होने लग, और फाइनली आपको क्या मिलता है? एक हार्ट ब्रेक, और या फिर एक उम्मीद के टूट जाने के बाद जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग ऑफ लॉस, फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट, जो भी है, इन सारी चीज़ों में आप खुद को सेंस करने लगते हो, तो यहाँ पर कोई गलत या कोई सही नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर कोई एक ठीक तरीके से समझने लग जाए तो फिर उसको ना ही कोई एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, ना ही कोई रिग्रेट रहेगा, ना ही कोई मतलब कंप्लेन रहेगा, तो जहाँ एक पर्सन यहाँ पर मिस्टेक कर रहा है तो दूसरा भी दोषी बराबर का यहाँ पर रहेगा, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, फाइन। बॉडीज़ अलग अलग हैं और आपके लाइफ की सिचुएशंस भी अलग अलग हैं, आपका पर्सपेक्टिव भी अलग अलग है, फाइन। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि इस लाइफ टाइम में आप दोनों क्यों फोर फ्रंट पर आए, एक दूसरे के सामने क्यों आए। मैं बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं आप सभी को रिप्लाई नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो मैं आप लोगों से कहना ये चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हम इस लाइफ टाइम में आखिर क्यों मिले। ये जो मतलब ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है, ये होना ही नहीं चाहिए था, जहाँ पर हम लोग इंसल्टेड फील करते हैं, एम्बैरेसमेंट हमें इतनी होती है, बट फिर भी हम इस जर्नी पर क्यों बने हुए हैं। सीधा सीधा एक ही आंसर देना चाहती हूँ मैं उन सभी लोगों को जो कि यहाँ पर कन्फ्यूज्ड है। आंसर ये है कि आपके जो लाइफ के पैटर्न्स हैं ना, वहाँ पर आपको कोई सुधारने वाला टक्कर का पर्सन कोई अभी तक आया नहीं था, क्योंकि आपने हो सकता है एक पैटर्न में अपनी लाइफ को गुजार दिया और अपने आप को एक पोजीशन देकर रखा था आपने, फाइन।
और वहाँ से आप कभी एक बोलते हैं ना कंफर्ट जोन में आप अपने आप को बना कर रख रहे थे, उस कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए कोई पर्सन चाहिए था, और वो पर्सन ऐसा होना चाहिए था जो कि हमारे टक्कर का ही हो। ओके, कम में तो हम लोग मानते नहीं, फाइन। तो फेमिनिन्स को एक कंफर्ट जोन से निकालने के लिए, या फिर आपके जो टैलेंट्स हैं, आपकी जो एक एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, एक जो आपका कैलिबर है, वो आपको उजागर करवाने के लिए आपके पर्सन आपके लाइफ में आए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो इस लाइफ टाइम में। आपको बस मतलब ऐसे ही नॉर्मली जीने के लिए इस लाइफ में नहीं बुलाया गया है, आपका कोई सोल पर्पस है। यहाँ पर एक सोल पर्पस की तरफ भी उजागर करने के लिए मैस्कुलिन्स हमारी लाइफ में आते हैं, और जब हमें वो चीट करते हैं, हमें धोखा देते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस को चकनाचूर करते हैं, तो इसके पीछे एक वजह है कि वहाँ से हमें ट्रिगर मिलता है। जब हम लोगों को ट्रिगर मिलता है, वहाँ से हम दौड़ने लगते हैं, और उसी डायरेक्शन की तरफ दौड़ते हैं जहाँ पर हमारी बेटरमेंट हो और जहाँ पर हमारी फ्यूचर के लिए भलाई हो, फाइन। तो हम जितने भी फेमिनिन्स लोग हैं यहाँ पर, हमने अपनी लाइफ में इतने सारे मिस्टेक्स किए हैं कि अब हम और मिस्टेक्स ना करें, इसलिए हमारी लाइफ में मैस्कुलिन्स भेजे गए हैं। तो उन सारी लवली डिवाइन फेमिनिन से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उसका एक ही आंसर है, आप लोगों का बेटर वर्जन आपके अंदर डिस्कवर करने के लिए आपके मैस्कुलिन इस लाइफ टाइम में आपको मिले हैं। तो उनके ट्रिगर्स को अगर आप पॉजिटिवली लेकर इन एनर्जी से अगर बाहर आने की कोशिश करोगे, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, कोई पछतावा नहीं रहेगा, कोई कंप्लेन नहीं रहेगा। आप इस पर्सन को उल्टा थैंक्स बोलकर जाओगे, क्योंकि अच्छा कि अगर आप नहीं आते हमारी लाइफ में तो हम कभी इस डायरेक्शन को डिस्कवर नहीं कर पाते, हम अपना एक बेस्ट वर्जन कभी नहीं देख पाते, तो इस पर्सन को क्या आप थैंक्स नहीं कहना चाहोगे? क्योंकि इस पर्सन ने आपको रियलाइज करवाया कि आप क्या हो, फाइन। जो अब तक भी आप कुछ नहीं थे, आपकी कोई मतलब समझो, मैं कह सकती हूँ ना, कोई पहचान नहीं थी, आपकी पहचान इन्होंने करवाई है। आपके अंदर वो टैलेंट्स को छान छान कर बाहर निकाला है, जो कि शायद आप कभी उन टैलेंट्स पर वर्क नहीं करते, अपने शैडो साइड्स पर वर्क नहीं करते। कुछ कमियां भी थी, कुछ टैलेंट्स भी थे जो कि शायद आप कभी नहीं देख पाते। क्योंकि इन्होंने ट्रिगरिंग की, क्योंकि इन्होंने ऐसे हालात पैदा किए, तब आपने जाकर कुछ किया है, फाइन। तो बैठकर सोच कर देखना गाइस कि आपके मैस्कुलिन के आने के बाद से आपकी लाइफ किन किन वेज में चेंज हुई है। अगर आप लोग मुझसे एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं पढ़ती ज़रूर हूँ गाइस, आप लोगों के सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सभी के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, सभी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानना, और मुझसे कितने लोग एग्री करते हैं यहाँ पर वो भी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैंने ऐसे समझा है, ऐसे जाना है, मेरी स्टडी रही है, और मैंने इवन एक्सपीरियंस भी किया है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में, और वो लोग किस किस वे में चेंज हुए अपने लाइफ में, सारा कुछ मेरे पास डेटा कलेक्टेड है, फाइन। तो मैंने इस वे में इस जर्नी को स्टडी किया है, तो कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जिन्होंने एक अपना रियल ट्विन फाइंड आउट किया है, क्योंकि फेक ट्विन्स भी काफ़ी सारे होंगे यहाँ पर। तो दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग कि क्या आप एक रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इफ़ यस, तो ये जो भी मैं बातें यहाँ पर कह रही हूँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुली आप लोगों के साथ मैच करेंगी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर कि आप इस सिचुएशन में क्या चाहते हो, और ऑन दी अदर हैंड आपके मैस्कुलिन इस सिचुएशन में क्या चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर द वर्ल्ड वाली एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन बने हुए हैं, और ऑन दी अदर हैंड आप एक हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन में हो, तो आपके मैस्कुलिन इस साइकिल को एंड करना चाहते हैं। यानी कि ये जो भी अभी एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, या फिर आप इनको गलत समझ रहे हो, ये आपको गलत समझ रहे हैं, जो भी हुआ है, पास्ट मिस्टेक्स, या फिर जो इन्होंने बिट्रियल रखा, आपको चीट किया, आपका एडवांटेज उठाया, तो ये इस साइकिल से बाहर आना चाहते हैं। मतलब अब हो गया, कंप्लीशन की तरफ इसको ले जाना है इन्हें, फाइन। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप इस साइकिल को एंड नहीं करना चाहते, आप यहीं पर एक हैंग्ड मैन की तरह
इसी साइकिल पर बने रहना चाहते हो, क्योंकि ये शायद ट्रिगर आपके लिए कुछ वे में लंबा चलेगा और इससे हो सकता है आप कुछ बड़ा रिजल्ट अपनी लाइफ में फाइंड आउट करना चाहते हो। मतलब इस ट्रिगर के बाद आपकी लाइफ में एक अपग्रेडेशन वर्जन आना चाहिए ना, तो हो सकता है अभी तक आपने वो अपना बेस्ट वर्जन फाइंड आउट नहीं किया, तो इसीलिए आप इस साइकिल को एंड नहीं करना चाहते। अगर आप चाहें तो इस साइकिल को 1 सेकेंड में एंड कर सकते हो, लेकिन यू गाइस रियली डोंट वांट टू एंड दिस साइकिल। आप इसी साइकिल में बने रहना चाहते हो, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हो, री एनालाइज करना चाहते हो, अपने मैस्कुलिन को स्पाई करना चाहते हो, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हो आप बट इस साइकिल को तो ज़रूर एंड नहीं करना चाहते आप लोग। तो फाइनली अगर आपके मैस्कुलिन इस सिचुएशन के बारे में आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते, कुछ कन्वे करना चाहते, तो वो क्या होता, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वंस। तो आपके मैस्कुलिन आपसे यही कहना चाहते गाइस कि ज़रूर मैंने जो आपको कमिटमेंट दिया था वो सच था, और मैं ज़रूर इस कमिटमेंट के टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरी लाइफ में एक ऐसा ऑब्स्टिकल है, एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको मैं अकेले शायद हैंडल नहीं कर पाऊँगा। मुझे आपकी उस एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, आपके उस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। मे बी आपने अभी मेरा हाथ छोड़ दिया है, लेकिन अगर आप मेरे साथ रहते तो मैं ज़रूर उस मॉन्स्टर को बहुत ही ब्यूटीफुली कॉन्कर कर सकता। लेकिन जो मैंने आपसे एक प्रॉमिस दिया है, भले ही वो बहुत ही स्मॉलेस्ट प्रॉमिस है, वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। और अभी मेरी लाइफ में कुछ बर्डन्स आज भी चल रहे हैं, उन बर्डन्स को मैं धीरे धीरे रिलीज़ करूँगा। जब मैं पूरी तरीके से एक लाइटेस्ट एनर्जीज़ में आ जाऊँगा तो मैं ज़रूर, चूँकि वो स्मॉलेस्ट प्रॉमिस है, पहले मैं उसको पूरा करूँगा, फिर जो एक मेन कमिटमेंट की हम दोनों के बीच में जो बातें हुई थी उसके बारे में मैं सोचूंगा। बट हाँ, मुझे आपकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बिकॉज अलोन आई कैन नॉट हैंडल दैट मॉन्स्टर। फाइन। तो आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है कोई ऐसे पर्सन है या फिर ऐसी सिचुएशन है जो शायद आपके लिए बहुत छोटी है, फाइन, लेकिन इनके लिए वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि उस सिचुएशन में ये रहते हैं, उस सिचुएशन में ये सांस लेते हैं। फाइन। तो आप दूर से जब देखते हो वो सिचुएशन आपके लिए बस एक चुटकी बजाने वाली लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फाइन। इनके लिए जब वो एक मॉन्स्टर है, तो जब आप उस सिचुएशन में जाकर इनकी लाइफ को जीना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि यस, दैट वाज अ मॉन्स्टर, जो कि मुझे दूर से नज़र नहीं आ रहा था, मुझे तो बस एक चूहा नज़र आ रहा था, बट एक्चुअल में इट वाज अ शेर, यू नो, आई मीन द लायन। ओके, दूर से जो चूहा नज़र आ रहा था वो एक चूहा नहीं था, वो एक लायन था, और लायन को कंट्रोल करना इतना आसान है नहीं। तो आपके पर्सन जो मतलब आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, इनकी बातों की गहराई को समझिए। मतलब लिटिल वे में इनकी लाइफ में कुछ बर्डन्स होंगे, फाइन, जो कि शायद आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे डिस्कशन की है, इन्होंने बताया है आपको कि ये एग्जैक्टली किस सिचुएशन में जी रहे हैं। इन्होंने बातों बातों में आइदर बताया है आपको या फिर क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया था आपको, लेकिन आप एक इमोशनल पर्सन हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। इनके प्रैक्टिकल बातों को आप बहुत ही लाइट में लेते हो। एक्चुअल में ये आपसे हर बात शेयर करते हैं। इनकी उन पॉइंट टू पॉइंट बातों को नोटिस करें गाइस, तो आपको पता चलेगा कि ये गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं हो, कोई गलत नहीं है यहाँ पर। लेकिन द सिचुएशन एंड द अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये चीज़ में आपको एक अलाइनमेंट में आना है। फाइन। इनकी सिचुएशन के अंडरस्टैंडिंग को आपको भी समझना पड़ेगा, और द सेम वे इनको भी आपके सिचुएशंस को समझना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर कुछ एक सॉलिड फॉर्म में प्रोसीड कर सकते हो। आप देखते हैं कि आउटकम के लिए एनर्जीज क्या है, या फिर आपको क्या यहाँ पर स्टेप लेना चाहिए। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, डेथ एंड रीबर्थ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन को आपने एंड करना है, इस साइकिल को आपने एंड करना है, पास्ट को लेट गो करना है। फाइन। और एक
फ्रेश बिगनिंग यहाँ पर स्टार्ट करनी है। आपने जो भी नुकसान उठाया है, मैंने आपको बताया भी था आज की थीम फॉर टुडे में, वो यूनिवर्स का काम है। जहाँ पर आपने खो दिया है तो उस चीज़ का पछतावा मत रखिए। जब यूनिवर्स ने दिया था, यूनिवर्स ने वापस मांग लिया तो वापस से यूनिवर्स ही देगा आपको, समझ रहे हो। तो जो खो गया उसके बारे में गम मत कीजिए, आगे के बारे में सोचिए एंड आपकी लाइफ में एक बेटर वर्जन की तरफ आपको अपने आप को प्रोसीड करवाना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। ये कुछ भी हो सकता है, आइदर इन द करियर फॉर्म, बहुत लोगों के लिए करियर के भी ऑप्शंस हो सकते हैं और काफ़ी अदर लोगों के लिए एक न्यू लव कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये जर्नी तो ख़त्म नहीं होने वाला गाइस। जितने भी लोग यहाँ पर जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहते हैं कि इस जर्नी को एंड कर देना चाहिए, ट्विन फ्लेम को ख़त्म कर देना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर देना चाहिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल माय डियर। ये जो ये जो रिश्ता है ट्विन फ्लेम्स का, ये ख़त्म तो नहीं हो सकता। हाँ, इसमें साइकिल टू साइकिल चेंजेस आते रहेंगे, सिचुएशन टू सिचुएशन आप एक पर्सन की तरह ग्रो होते रहोगे सिचुएशंस के थ्रू, यू नो। और ऐसे लेसन्स आप यहाँ से सीखोगे कि आपका हमेशा बेटर वर्जन आप देखोगे। मतलब जब आप कंपेयर करोगे कि आज की पर्सनालिटी अगले 2 साल के बाद क्या पर्सनालिटी आप रहोगे, आप खुद मुझे बताओगे कि कितना आप में सुधार आया है। तो आपको सुधारने के लिए, आपका एक बेटर वर्जन आपको दिखाने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। तो जितने लोगों का भी जो भी नुकसान हुआ है वो आपको रिटर्न में मिलेगा गाइस। यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गिव यू दैट थिंग, फाइन। तो अपने पास्ट को लेट गो कीजिए और पॉजिटिव एनर्जीज का शिफ्ट बनाइए। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आपको बने रहने की ज़रूरत नहीं है फेमिनिन्स, यहाँ पर आप कुछ नया शुरू कर सकते हो। ऑलराइट, तो आई होप गाइज ये जो शिफ्ट है काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो ज़रूर मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।